नमस्कार। बोनेरो ब्रांड पंडित के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड डायरेक्टर अनिकेत राज और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो व्यापार की बात। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक खास शख्सियत, एक लेजेंड, जिनसे हम करेंगे ढेर सारी बातें और जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपना टेक्सटाइल बिजनेस को दिया एक नया आयाम, जो कि आज एक नामचीन ब्रांड बन चुका है। मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान से, द फाउंडर ऑफ केसी ग्रुप मिस्टर जगदीश असलालिया जी से। जगदीश जी, व्यापार की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जगदीश जी, केसी ग्रुप अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर आज की हम बात करें। थैंक यू। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि केसी ग्रुप कौन से ईयर में बना और कैसे बना? जी, केसी ग्रुप हमारा एक्चुअली हम लोग पहले जो हमारी फैमिली है वो डायमंड बिजनेस से बिलोंग करती थी। अच्छा। लेकिन 2009 में हमारा पूरा ग्रुप परिवार टेक्सटाइल बिजनेस में हमने डाइवर्ट किया। अच्छा, 2009 में? 2009 में जब मतलब जो हम यंग जनरेशन, जो हमारे मामा जी थे हिम्मत भाई भाटिया जी, जो मतलब फाउंडर रहे हैं केसी ग्रुप के भी। अच्छा। वो पहले डायमंड बिजनेस में वो लीड करते थे जी। लेकिन 2009 से हम लोगों ने ये टेक्सटाइल बिजनेस में पैर रखा। अच्छा अच्छा। और उसके बाद बस आज तक हमारा सफर ये टेक्सटाइल के साथ चलता गया। क्या बात है। यानी कि 2009 के पहले आपके मामा जी हिम्मत जी और आप और आपके परिवार के मेंबर्स डायमंड में थे, लेकिन 2009 में ये केसी ग्रुप का स्थापना हुई और उसकी जो मंजिलें धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस सफर के लिए। ये केसी नाम कुछ अनकॉमन है। मैं जानना चाहूंगा ये केसी नाम का मीनिंग क्या? किसी फैमिली वाले का, कुछ आपके मेंबर्स का नाम है, या इसका मीनिंग क्या है? जी, केसी जो नाम है एक्चुअली जो मेरे मामा हिम्मत भाई है जी, वो गीता जी में काफी विश्वास रखते थे। किसमें? गीता जी में। अच्छा, गीता जी में। हाँ, तो उसने ये बताया कि जो हमें कुछ ऐसा नाम चाहिए जी, कि जिससे मतलब गीता का संदेश या हमारी पूरी जो केसी फैमिली बनती है जी, उसमें वो संदेश मिले जी। तो उसने बताया कि भाई जो कृष्ण के सिद्धांत है जी, जैसे केसी आप वर्ड देखेंगे ना तो KESSI जी, तो कृष्ण के सिद्धांत के नाम से केसी नाम क्या उन्होंने दिया हुआ है जी, कि वो चाहते थे कि एक कृष्ण के सिद्धांत मीनिंग जो गीता सार है, कृष्ण की सोच है, क्या बात, वो आगे हमें मिले जी जी। और जैसे कहते हैं ना कि जो प्रेम का सिद्धांत गीता जी में जो मिलता है जी जी, एक सबको साथ रह के एक यूनिटी की सोच जो मिलती क्या है, बात है। तो ये सब और जो अच्छाई जी, जो सच्चाई है जी जी, उसके सिद्धांत के साथ हम लोग आगे बढ़े जी जी, ये सोच के साथ एक केसी एक ग्रुप की जो स्थापना हमने की थी। क्या बात है। और मुझे तो लग रहा था कि केसी शायद आपका कोई फैमिली मेंबर्स का नाम होगा या कोई आपने डिक्शनरी से निकाली, लेकिन बहुत आपको बधाई देता हूं भाई साहब। जगदीश जी, आपने ये केसी नाम आपके मामा जी हिम्मत जी और आपके परिवार वालों ने जो ये नाम रखा है, गीता सार के सिद्धांत को फॉलो करने के हिसाब से ये नामकरण जो आपने किए, मैं आपको दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गीता के सार को असल में प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते हैं। पढ़ते तो सभी लोग हैं लेकिन मैं आपके पूरे परिवार को
बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। और ये सीखने वाली बात भी है कि गीता सार को पढ़ने के साथ साथ उसको व्यापार में किस तरह से एग्जीक्यूट करे, उसके लिए जो आपने सोच है, आपने कही कि उसमें जो सिखाया गया है, प्यार की बात है, कर्म की भावना है, सबको साथ लेके चलने की भावना है, इस नाम का जो इंपैक्ट है रियली इट्स आउटस्टैंडिंग। एंड आई बिलीव कि जो आपकी सक्सेस है, आपकी बुनियाद इतनी स्ट्रांग है कि आपने नाम ही ऐसा रखा है जिसमें आपकी सारा सोच और सारा आपका एक्शन दिखता है। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके इस खूबसूरत और पावरफुल नाम के लिए। थैंक यू। अब ये आपने गीता सार के ऊपर नाम केसी रख लिए, और आपके मामा जी हिम्मत जी और आपके और फैमिली में और भी कोई मेंबर साथ में रहे आपके साथ में? हाँ जी। जैसे हिम्मत भाई जो मेरे मामा है उसके 2 सन है जी। परेश भाई और कश्यप जी जी। 2 भी हमारे साथ में बिजनेस में। कश्यप जस्ट अभी ज्वाइन हुआ बढ़ जी के। जी 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 जी। उसके अलावा हिम्मत भाई के 2 भतीजे हैं जी। जो विनू भाई भाटिया अच्छा। और जयसुख भाई। क्या बात है, मतलब बहुत बड़ी परिवार है साथ में और चलने एक के लिए। मेरे से छोटा भाई केतन। अच्छा। गया तो ये 6 लोगों की हमारी टीम रही हुई है। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे भी देखा जाए कि 6 लोगों की टीम बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि महाभारत में 5 पांडव थे, कृष्ण थे, तो 6 हो गए, है ना। तो आप में भी 6 लोग हैं, और महाभारत का युद्ध में भी कृष्ण भगवान ने पांडवों को दिलाई, और आप लोगों को 6 लोगों की टीम है, वही 6 की बात है। तो बहुत अच्छी तरह से आपका चलता गया। तो मुझे ये जानना है कि केसी ग्रुप का सक्सेस स्टोरी क्या है, क्या आपने किया, किस तरह से चले, कृष्ण भगवान के पदचिन्हों में चलते हुए आपने नाम रखा और चीजों को आगे बढ़ाया, पर और प्रैक्टिकली क्या क्या आप व्यापार में आपने केसी ग्रुप में किया जिसकी वजह से आज ये अपार सक्सेस आपको मिला है? राइट। केसी ग्रुप जो है वो एक पहले से ही एक परिवार की तरह आगे बढ़ा था। केसी ग्रुप की अगर सफलता की बात करें तो उसमें जैसे हमारे हिम्मत मामा जो है वो एक मेन हमारे जो मार्गदर्शक रहे थे जी। उसकी जो सोच थी वो मुझे आज भी याद है कि वो कहा करते थे हमें कि भाई जो व्यक्ति की जो कोई भी व्यक्ति रहता है जी। उसकी जो सोच है जी। उसका जो स्वप्न रहता है, उसकी इच्छाएं रहती है जी। उसका नॉलेज रहता है, वो समय परिस्थिति जी। और स्थल के ऐसा हिसाब से अलग अलग रहता है। बहुत सही बात, बहुत सही बात। जैसे हम देखा जाए तो जब हम छोटे रहते हैं तो हमारी इच्छाएं और सपने अलग थे, हमारी आवड़त भी अलग थी, हमारा नॉलेज भी अलग था जी। लेकिन आज उससे काफी विभिन्न अलग है जी। वैसे ही कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसका मतलब नॉलेज, ज्ञान और इच्छाएं, स्वप्न भी अलग रहता है। लेकिन अगर वो सिटी में आता है, शहर में, जी, तो 2-5 सालों में उसकी इच्छाएं बढ़ जाती है, उसका नॉलेज बढ़ जाता है जी। तो वो ये बताना चाहते थे हमें कि भाई जो हमारा बिजनेस है अगर उसको बड़ी सफलता, बड़ा विजन देना है जी, अगर आगे की सोच देनी है जी, तो कि हमें ये समय, स्थल और परिस्थिति का जो बंधन है उसके हटके कुछ सोचना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। जैसे आज हम ये स्टेज पे है तो हमें कुछ विजन अलग दिख रहा है जी। और जब हमने दुकान स्टार्ट की थी तो हमारा विजन बहुत अलग था जी। तो वो बताना चाहते थे कि बड़ा विजन अगर छोटी दुकान है तब कैसे देखा जाए। क्या बात है। तो वो सोच से हमने, वो सोच हमारे साथ रही थी शुरू में जी। जो हमने दी थी, और उसके जो सिद्धांत थे, जो हमारी बात हुई थी, जो गीता के सिद्धांत जी और अच्छाई के सिद्धांत और ये बड़ी सोच, ये दोनों मिला के हमारा पूरा केसी फैमिली आगे बढ़ा। क्या बात है। ये बिजनेस में जी। तो इसको मैं हमारा सक्सेस का मंत्र बोल सकता हूँ। जी। और हमारी पूरी मतलब जो केसी ग्रुप है उसी में यही मंत्र के साथ जी। मतलब चाहे वो कस्टमर के साथ हो, हमारे स्टाफ एम्प्लॉय हो, हमारे सप्लायर हो, तो सबके साथ ये रिलेशन बना के रखा जी। ये बॉन्डिंग रखी कि भाई सब एक फैमिली की जैसे कैसे काम कर यानी कि सुख दुख के साथ ही सभी लोग, है ना। तो ये एक बहुत फर्क पड़ता है। आज देखा जाए भी कोई भी हम नया रिस्क लेते हैं, कुछ साहस बिजनेस में करते हैं, तो जैसे जितनी टीम एक साथ जुड़ के मेहनत करते, एक फोकस पे काम करती है, तो इसका रिजल्ट अलग आता है जी। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि ये हमारा मतलब मेन सक्सेस मंत्र है। बहुत 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 ही आपको बधाई दूं मैं, क्योंकि बहुत ही आप प्रैक्टिकल तरीके से व्यापार को आपने आगे बढ़ाया, पर आपका जो न्यू है, जो केसी ग्रुप की स्थापना जिस तरीके से हुई है, उसी चीज को आगे बढ़ाते गए और उसी से आपको इतना बड़ा सक्सेस आपको मिला। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा जगदीश जी कि क्या ऐसा खासियत रहा
केसी ग्रुप के प्रोडक्ट में कि 2009 से लेके 2022 इतने सालों में जितने भी लोग आपसे जुड़ते गए, चाहे पूरी में इंडिया की बात करूं, हर हमारे भारत के हर राज्य के लोग आपके क्लाइंट हैं। तो जब जुड़ते गए तो जुड़ते ही गए और कंटिन्यूएशन में रहे, तो किस तरह से आप उनको कनेक्ट करके रखे हुए कि वो आपको छोड़ते ही नहीं है, आपसे कनेक्ट ही है ऑलवेज? क्या खासियत है आपके प्रोडक्ट में? देखिए, टेक्सटाइल का बिजनेस जो है वो एक फैशन का बिजनेस है जी। यहाँ हर 2-3 महीने में मतलब फैशन चेंज होती रहती है जी। और आजकल तो मतलब बहुत स्पीड से फैशन में बदलाव आता रहता है जी। तो ये जरूरी है कि भाई हमारी प्रोडक्ट भी हर 2-3 महीने में फैशन के साथ चेंजेस आते रहे जी। इसके लिए हमें नया नया सीखना पड़ रहा है जी। कि नया नॉलेज डेवलप करना पड़ रहा है कि कैसे हम लोग ये फैशन के साथ हमारी प्रोडक्ट को आगे ले जा सके, जी। हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आगे ले जा सके, हमारी ब्रांडिंग आगे ले जा सके। तो ये स्वामी विवेकानंद का एक सूत्र मुझे याद है कि भाई जब तक जीवन है ना तब तक सीखते रहो। बहुत बहुत तो बढ़िया। ये हमने हमारे बिजनेस में अपनाया जी। कि भाई जब तक धंधा है, जब तक बिजनेस लाइव है ना, जी, जी। तब तक कुछ ना कुछ नया चेंजेस करते रहो, बहुत अच्छी बात है। नया नया सीखते रहो, नया एक्सपेरिमेंट करते रहो, नई प्रोडक्ट डेवलप करते रहो। जी। तो हमारी जो पूरा केसी ग्रुप है, जी। जैसे हमारे दो भाई विनू भाई और केतन भाई है, जी। तो वो कहीं पे भी जाते हैं, जैसे शादी में गए, कोई पार्टी में या प्रसंग में गए या फैमिली टूर में गए या बिजनेस टूर में गए, वो कंटिन्यू जो प्रोडक्ट का जो नॉलेज है ना वो बढ़ाते रहते हैं, क्या बात कलर है। देखते रहते हैं भाई क्या चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं। हाँ हाँ, वाह वाह आजकल जहाँ से भी ज्ञान मिले ना तो ज्ञान इकट्ठा कर लेना चाहिए। वाह, क्या बात है। तो वो हम लोग बिजनेस में हमारी प्रोडक्ट में ला सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ज्ञान जो नॉलेज है ना वो 3 जगह से मिलता है। जैसे एक तो खुद से ज्ञान मिलता है, उसको जैसे बोलते हैं कि आत्मज्ञान जैसे होता है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो कभी कभी मिलता है। जी। अगर वो मिल गया तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन वो मतलब रेयरली मिलता है। रेयरली मिलता है, राइट। और जो दूसरा ज्ञान है वो खुद के अनुभव से मिलता है। जी। जैसे हमारी जो 10-12 साल की जर्नी है उसमें हमने कुछ सफलता मिली, कुछ निष्फलता मिली, उसी में से हमें ज्ञान कंटिन्यू मिलता रहता है। बिल्कुल। ये ज्ञान भी बहुत श्रेष्ठ है, जी। लेकिन इसकी जो स्पीड है वो धीमे धीमे हमें Slow है मिलती थोड़ा। स्लो है। जी। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो ज्ञान जो है ना जी। ये दूसरे के अनुभवों से मिलता है, क्या बात है, बहुत अच्छा। जो मार्केट से मिलता है वो बल्क में मिलता है। तो बिल्कुल। वो जितना हम चाहे उतना ले इकट्ठा कर सकते, सकते बिना मांगे भी मिल हाँ, जाता मिल है। बिल्कुल। तो इसी में वही गीता जी का श्लोक भी मुझे याद है, जी। मैं बोलना चाहूंगा जरूर। कि जो श्रेष्ठ मनुष्य है ना जी। उसमें लिखा हुआ गीता जी के श्लोक में भगवान कहता है कि जो श्रेष्ठ मनुष्य है वो जो आचरण करते हैं, वो जो कार्य करते हैं, उसका अनुसरण समाज के बाकी लोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब वो जो श्रेष्ठ मनुष्य जो नियम बनाते हैं, जो प्रमाण बनाते हैं, उसका फॉलो समाज के बाकी लोग करते हैं और करना भी चाहिए। करना भी चाहिए, राइट। तो इससे हमने ये सीख ली, ये कृष्ण के सिद्धांत से हमने ये सीख ली कि जो भी मार्केट में जो हमारे कस्टमर है जी। उसको हम भगवान, ग्राहक को भगवान बोलते हैं। बिल्कुल। तो उससे उसके जो अनुभव है जी। वो हमें हमारी प्रोडक्ट में लेने चाहिए। बाकी हमारे एम्प्लॉय से मतलब जहाँ से भी मिले वो हमें प्रोडक्ट में कंटिन्यू ज्ञान हमें बढ़ाता रहना जी, जी। चाहिए। तो आज हम वो सभी ज्ञान को मिला के हमारा जो सर्वे है, हमारी पूरी टीम मतलब ऑल इंडिया से जहाँ से मार्केट सर्वे करती है, जी। तो हमारी प्रोडक्ट में वो जान डालते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट कस्टमर को आगे के ट्रेंड में जी। जो फैशन के अनुरूप है वो सोच लाके ये प्रोडक्ट बनाते हैं। वही रीजन है कि हमारी प्रोडक्ट आज कस्टमर के लिए पहली पसंद रहती है। क्या बात है। आपकी जो धर्म की जो आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज है, इसको मैं बहुत ही सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपकी जो सिद्धांत है वो धर्म के अनुसार है और आपने सिर्फ गीता को पढ़ा नहीं है, रादर मैं कहूं कि आपकी पूरी 6 लोगों की जो टीम है, ये सभी ने आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए जो कृष्ण भगवान की सिद्धांत है, या मैं कहूं कि गीता का जो सार है, उसको हर शब्द 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 अक्षर अक्षर आपने पालन किया। ये बहुत बड़ी बात है कि धर्म के सिद्धांत को कैसे निजी जीवन में और अपने व्यापार में एग्जीक्यूट करके भी इंसान
ब्रांड बना सकता है, जिसमें छल कपट की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें इंसानियत हो, आत्मीयता हो, प्रेम हो, तो इसको आपने करके दिखाया। ये बहुत कम लोगों में ऐसा पाया जाता है कि धर्म के सिद्धांत को और गीता के सार को अपने व्यापार में उतार करके इतनी बड़ी उपलब्धि बनाना। साथ में मैं आपके बीनू भाई के लिए भी एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब भी मुलाकात होगी मुझसे और आप जरूर मुझसे कहिएगा कि उनको भी मैं आज फैन बन गया हूं, क्योंकि बीनू भाई जाते तो शादी में है लेकिन उनका ध्यान व्यापार में रहता है। वो ये R&D करते रहते हैं कि भाई कौन सा कपड़ा को हम R&D करके अपना केसी फैशन में या केसी ग्रुप में डाल सके। तो बीनू भाई को भी मैं फैन बन गया हूं। ये जो कर्म के प्रति जो एक डेडिकेशन होना चाहिए वो बीनू भाई में है, तो मेरे तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई आप जरूर दे दीजिएगा। 100%। जगदीश जी, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट, ऐसी कोई घटना जिसको आप हमेशा याद तो रखते हैं पर साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, यानी कि आप समझो कि जीवन में एक टर्न मिला या कहिए कि एक दिशा मिली, ऐसा कोई घटना जरूर मैं सुनना चाहूंगा। देखिए, जो हमारी केसी ग्रुप की मैंने बताया कि 2009 से हमने स्टार्ट किया था बिजनेस। तब छोटी दुकान से हम मतलब 2-1 साल हमारा बिजनेस यूं ही चलता गया था। लेकिन 2 साल बाद एक दिन अचानक ही, जो मुझे आज भी वो दिन याद है, जो हमारे मामा श्री जो हिम्मत भाई है उसने हम भाइयों को बुलाया जी और एक मतलब सवाल किया। अच्छा। कि भाई आप रोज मार्केट तो जाते हो जी, आप मार्केट में आप क्या देखते हो? अच्छा। मार्केट जाके तो हमने बताया कि भाई मार्केट में मतलब बहुत सारी दुकानें हैं, पूरे इंडिया से व्यापारी आते हैं जी, लाखों मीटर यहाँ कपड़ा बिकता है जी, यही सब है। तो बोले यही कि हम सब मतलब गलत सोच हमें लग रही है जी, कि जो मार्केट है ना ये एक सुवर्ण अवसर रूपी एक बहुत बड़ा पर्वत है ये, जी, जहाँ एक कि आप जितना चाहो इतना सोना निकाल सकते हो। क्या बात है। सोना मतलब कि आप जितना चाहो उतनी सफलता उसमें से ले सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिन हम सब भाइयों ने सोचा कि भाई ये बात तो सही है कि बहुत सारा अवसर है यहाँ पे जी, ये इतना बड़ा मार्केट है, हम जितना चाहे अगर हम लोग हमारी मेहनत हमारा समय शक्ति का अगर पूरा उपयोग इसमें करते हैं जी, तो बहुत सारी सफलता मतलब इसमें से मिल सकती है जी, मतलब उस दिन मतलब हम सब भाइयों को मतलब एक बोलते हैं ना कि एक अंदर से एक आवाज आई कि भाई कुछ करना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, पूरा मोटिवेशन आपको मिली। कोई मोटिवेशन मिला। तो उस दिन से मतलब हमने मतलब लगातार खूब मतलब प्रयत्न किए जी, और उसकी मतलब तुरंत ही बोलते हैं ना इमीडिएटली सक्सेस मिला। जी, जी, ये उसके बाद तुरंत ही जी, फिर हमने सोचा कि भाई ये बात तो सही है कि इसमें मतलब दम तो है कि भाई हम जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। बिल्कुल। फिर हमने सोचा कि भाई क्यों ना हमारी टीम बढ़ाई जाए, अगर 6 भाइयों है जी, और अगर हम और बड़ी टीम कर सकते हैं तो इसमें और मतलब 6 की भी कुछ लिमिट रहती है काम करने की। तो उस दिन से हमने मतलब एक एक करके हमारे फैमिली के जो दूसरे मेंबर है जी, उसको सबको बिजनेस में हमने इन्वॉल्व किया जी, और एक बड़ी टीम बनाने की स्टार्ट कर दी। ओके। तो अगर हम लोग केसी ग्रुप की बात करें ना तो हमारे केसी ग्रुप के जो सक्सेस के 4 मेन पिलर हम बोल सकते हैं। ओके। जैसे उसमें एक जो पहला पिलर है ये टीम का है, जी, जो हमारी टीम है जी, मतलब ये टीम हमने जितनी मजबूत की ना उतना मतलब जो केसी को हम लोग आगे ले जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। जो दूसरा पिलर है ना वो मतलब हर बिजनेस में रहता है कि जो हमारे सप्लायर्स है, जी, जो हमारे वेंडर है, जी, जी, जो हम लोग को इनडायरेक्टली जो मतलब सपोर्ट करते हैं, जी, 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 ये भी एक जरूरी रहता है, बहुत जरूरी है। तो इसके ऊपर भी हमने काम करना स्टार्ट किया जी, और इसको भी हमने मजबूत किया। जी, फिर सबको पता है वैसे जो तीसरा पिलर है वो कस्टमर का रहता है। कस्टमर का है, राइट। जितना अगर हमारा कस्टमर बेस स्ट्रांग रहता है, जी, जितना हमारा रिलेशन कस्टमर के साथ ट्यून अप हमारा बैठता है जी, उतना हम बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। राइट 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 राइट। तो इसके ऊपर भी हमने काम करना स्टार्ट किया। जी, और सबसे जरूरी हमें एक जो चौथा पिलर है ना जी, वो लगा कि वो जो है ना ये तीनों पिलर को मतलब जो स्ट्रांग करने के लिए वो जरूरी है। हाँ हाँ, तो जो वो है ना वो रिलेशनशिप और प्रेम का है और बिल्कुल। सिद्धांत जो एथिक्स है उसका है। तो साथों साथ हमने इसके ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया कि चारों पिलर का वो बैलेंस बना रहा है। क्या बात है।
तो आज हम जो केसी ग्रुप है हमारा, मतलब ये चारों पिलर को इक्वली मतलब मैनेज कर पा रहे हैं जी, और केसी को मतलब आगे ले जाने की क्या कोशिश बात कर है। रहे हैं। यानी आपकी वो मामा जी हिम्मत जी के वो जो आपको इंस्पिरेशन मिला और वो आप सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी और आप आगे बढ़ते गए। आपने 4 पिलर की जिक्र की। कोई भी इमारत में 4 पिलर जरूरी होता है। 100%। बिना 4 पिलर का कोई न इमारत बन सकता है। गाड़ी भी चलती है तो 4 व्हील से ही चलती है। Right. चारों व्हील की मजबूती रहेगी तभी गाड़ी चलती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो सिद्धांत 4 पिलर की है, ये एक बुनियादी इंफॉर्मेशन है सभी लोगों के लिए, क्योंकि अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो 4 पिलर चाहिए, व्यापार को आगे बढ़ाना है तो ये आपके 4 पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। जगदीश जी, इतनी बड़ी परिवार, इतना बड़ा व्यापार, इतनी बड़ी ब्रांड केसी ग्रुप, कैसे बैलेंस करते हैं आप? कैसे आप आपस में बैलेंस फैमिली में भी होता है और फैमिली, बिजनेस, सोशल, कैसे आप मैनेज करते हैं? जरूरी है और जी। मतलब बिजनेस में जो ये बैलेंसिंग फैमिली और बिजनेस का फैमिली ट्यून अप बहुत जरूरी होता है। जी, जैसे हम देखें ना, तो हम लोग कितनी भी सफलता के ऊपर पहुंचते हैं, जी, अगर हम नीचे की ओर देखते हैं ना, जी, तो हमें दिखाई देता है कि भाई हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, जी, हम लोग अभी काफी ऊंचाई पे है। जी, लेकिन अगर वही हम ऊपर की ओर देखते हैं ना, हाँ। तो हमें दिखता है कि भाई अभी तो और कुछ हासिल करना बाकी है, बिल्कुल, बिल्कुल, अभी तो और सारी अपॉर्चुनिटी है, जी। अभी तो मतलब मंजिल बहुत दूर है, ऐसा लगता है। जी, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ जरूर। कि जब हम घर पे या फैमिली के साथ होते हैं, जी, तो हमेशा हमें नीचे की ओर देखना चाहिए, जी, कि हमें ऐसा देखना चाहिए कि भाई हम लोग ने अभी काफी कुछ हासिल कर लिया है, मतलब हम हमारी लाइफ अभी वेल सेट है, जी, हम लोग मतलब अभी एकदम एक सेटिस्फेक्शन लेवल पे है। जी, जी, लेकिन जैसे ही हम लोग बिजनेस पे, ऑफिस पे जाते हैं, तो वापस हमें ऊपर की ओर देखना चाहिए क्या बात है। कि बहुत सारी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, अभी तो हमें और आगे बढ़ना बाकी है। तो ये मतलब ये सोच अगर हम लोग रख लेते हैं बिजनेस और फैमिली में, तो हम लोग दोनों बिजनेस और फैमिली की लाइफ बैलेंस कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। बहुत अच्छी सोच है। और अब जिस तरह से मैं समझ रहा हूं कि आपके हर थॉट में कहीं ना कहीं गीता का सार छुपा हुआ है और आप हर चीज को जिस तरह से बता रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस युग में परिवार के साथ व्यापार को लेकर आगे बढ़ना, और उसी सिद्धांत को आपने फॉलो किया। आपके हर रिप्लाई में मैं कहूंगा कि आपका एक सिद्धांत छुपा हुआ है, एक लॉजिक है, और उस लॉजिक की जो सच्चाई है वो समझने योग्य है। Right. आपको मैं फिर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं जगदीश जी कि आपकी हर सक्सेस के पीछे एक सिद्धांत है, एक वसूल है और एक सिस्टम है, जिसकी वजह से आप इतने शांत, सौम्य और इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी ब्रांड को आप लोग सब मिलके चला पा रहे हैं। थैंक यू। जगदीश जी, अब हम लोग 2022 में आ गए। एक 2009 की समय थी जब आप लोगों ने 6 लोगों ने मिलके केसी ग्रुप की स्थापना की, आगे बढ़ते गए, इतनी बड़ी ब्रांड बन गई। तो 2022 में जब हम टेक्सटाइल बिजनेस की बात करते हैं, तो इस दौर में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म की यूज है उसको आप किस तरह से देखते हैं, और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज आने वाले दिनों में आप किस तरह से देखना चाहते हैं? 100% आज डिजिटल का युग ही बोल सकते हैं हम लोग जी, जैसे टेक्सटाइल की बात करें तो पहले टेक्सटाइल का बिजनेस देखा जाए तो हर कस्टमर इंडिया का सभी कोने कोने से सूरत में आता था जी, यहाँ प्रोडक्ट देखता था जी। और यहाँ से प्रोडक्ट देख के चॉइस करके वो ले जाता था। जी, और आज लास्ट 5 साल से जो ये टेक्नोलॉजी डिजिटल का जो युग चला जी, उसमें कस्टमर पहले व्हाट्सएप जी। फिर काफी डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका एप्लीकेशन आए, उसके बेस पे कस्टमर अभी इतनी सर्विस उसको वहां बैठे बैठे मिल रही है, जी, जी, तो कस्टमर को सूरत में आने की जरूरत नहीं रहती। बिल्कुल। और यहाँ पे भी इतना मतलब सूरत का जो टेक्नोलॉजी की वजह से जी। इतना जो प्रोडक्ट की जो एडवांस जो नई नई प्रोडक्ट हमें मिल रही है, जी, ये 100% डिजिटल युग के आभारी है। जी, और जो सेल्स का जो नेटवर्क है, आज ऑनलाइन की हम बात करें जी। तो ऑनलाइन में भी आगे बहुत सारा स्कोप दिखाई देता रहा। बिल्कुल। और शुरू में अगर देखा जाए ना तो जो ब्रांड है जी, वो पहले कॉर्पोरेट लोग ही ब्रांड बना पा रहे थे, जी,
लेकिन अभी हमारा मानना है कि आगे के समय में सूरत के व्यापारी भी एक ब्रांड की लेवल पे जा पाएंगे। बहुत बड़ी बात ये है। 100% डिजिटल मार्केट के थ्रू ही हो पाएगा। क्या बात है, आपने जो आपकी जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले के समय में सिर्फ कॉर्पोरेट जितने होते थे वही अपना ब्रांड बना पाते थे, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म आने के बाद में हर कोई अपना ब्रांड को ब्रांड बना सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही डेप्थ वाली बात आपने कही। आपको कैसा लग रहा है आने वाले समय डिजिटल प्लेटफॉर्म का, आने वाला जो अगर हम 3-4 साल आगे की बात करें, और क्या आपको लगता है कि नया चीज इनोवेट हो सकता है या व्यापार को, टेक्सटाइल व्यापार को हम कैसे डिजिटलीकरण कर सकते हैं? देखिए, अभी जो डिजिटल की बात करें तो मतलब इसमें काफ़ी सोशल मीडिया, मतलब इंस्टा, फेसबुक, वेबसाइट, ऐसे काफ़ी प्लेटफॉर्म है कि जिसके थ्रू हम हमारे ब्रांड को आगे ले जा सकते हैं। बहुत सही। अभी तक मतलब जो सूरत का बिजनेस रहा है वो एक होलसेल बिजनेस रहा है जी, कि जहां हम लोग डायरेक्ट जो एंड यूजर है वहां तक नहीं पहुंच पाए जी। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जी। कि वो आगे जाके जी, मतलब एक ब्रांड के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। जी, हम लोग एंड यूजर तक पहुंच सकते हैं जी। और मतलब ये आने वाले 3-4 या 5 साल में 100% इसके ऊपर मतलब दिखाई देगा। यानी कि आगे आने वाले 3-4-5 साल के बाद डिजिटल का इम्पैक्ट व्यापार में, टेक्सटाइल व्यापार में खास करके बहुत एक बड़ा एक रोल निभाने वाला है। जगदीश जी, सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत से न्यू कमर्स भी व्यापार शुरुआत करना चाह रहे हैं। बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो रिसेंटली स्टार्ट उन्होंने किया है। बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने स्टार्ट तो किया लेकिन केसी फैशन या केसी ग्रुप जैसा ब्रांड नहीं बना पाए। तो आपकी इस डेप्थ जिसको आपने फॉलो किया, जो गीता सार को लेकर के आप आगे बढ़े और इतनी एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने इतनी बड़ी ब्रांड बनाई केसी ग्रुप को, तो हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो टेक्सटाइल बिजनेस में हैं लेकिन उनको भी अगर केसी ग्रुप जैसा ब्रांड बनाना है? तो मैं चाहूंगा सभी दर्शकों के लिए आपके द्वारा कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, आज भी मतलब टेक्सटाइल बिजनेस में मेरा मानना है कि भाई एक बहुत बड़ा सोने का पर्वत, बहुत सारे अवसर आज भी छिपे हुए हैं। अगर हम लोग हमारा नॉलेज बढ़ा सके, जैसे हम लोग हमारी काबिलियत बढ़ा सके, जैसे हमारी टीम वर्क पे काम कर सके, तो ये 100% मतलब ये अवसर हम लोग ले सकते हैं जी। साथ में हम लोग जैसे हमने बताया कि एथिक्स का यूज करके पूरी टीम के साथ, मतलब ये नई सोच के साथ, मतलब जितने अवसर है उसमें हार्डवर्क करके टेक्सटाइल में आगे आने का बहुत बड़ा स्कोप है। बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे अगर शास्त्रों में देखा जाए तो 4 युग की बात बताई हुई है। जी 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 जी। जैसे एक सतयुग, कलयुग का तो सबको पता है। हाँ हाँ। जैसे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, 4 युग है। ठीक है। तो जो सतयुग है ना, उसमें जो शक्ति थी ना, पावर था ना, वो विचार में था जी। मतलब हम कुछ सोचते थे ना तो वो काम कंप्लीट हो जाता था। मतलब हम कोई सपना या इच्छाएं थी वो पूर्ण हो जाती, सिर्फ विचार करने से। सतयुग की बात है ये। उसके बाद जो त्रेता युग आया तो उसमें से विचार से नहीं होता था, उसमें मंत्र से होता था। मतलब कुछ तपस्या करनी पड़ती थी तो हो जाता था। ये राम जी की बात है। राम जी की युग। उसके बाद द्वापर युग आया तो उसमें ये विचार और मंत्र से भी नहीं होता था, उसमें तंत्र से होता था, मतलब तांत्रिक विद्या से लोग अपनी इच्छाएं पूर्ण कर लेते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो आज का युग है ना, कलयुग, ये मतलब सबसे बेस्ट युग है। और इसको हम लोग यंत्र का युग बोलते हैं। यंत्र का मतलब यांत्रिक युग, मतलब टेक्नोलॉजी का युग जी। तो जो टेक्नोलॉजी है ना वो अभी आगे ले जा सकती है, वो हमें मतलब हमारी इच्छाएं, हमारे सपनाएं पूरा कर सकती है जी। तो मैं सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा कि जो टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज करें, डिजिटल का यूज करें, वही एक मतलब सबसे बेस्ट मतलब ऑप्शन है जिससे हम हमारा बिजनेस को और नई ऊंचाई पर ला सकते हैं। क्या बात है। दर्शकों, जगदीश जी की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे कि उन्होंने बताया कि कलयुग में जो चीज को फॉलो करना है दैट इज यंत्र का, टेक्नोलॉजी का, और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का एक ऐसा रूप है जिसका भरपूर यूज कर सकते हैं। और इस सिद्धांत के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि आपको भी केसी ग्रुप बनने में कोई रोक नहीं सकता है। जगदीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए,
और व्यापार की बात में हिस्सा बने और आपने बहुत ही बारीकी से, बेबाकी से धर्म को कैसे कर्म में, व्यापार में, निजी जीवन में उतार करके एक इंसान आगे बढ़ सकता है, एक कंपनी आगे बढ़ सकती है और इतनी बड़ी ब्रांड बन सकती है। ये चीज जो आपने इंफॉर्मेशन दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, ये थे आज के हमारे खास मेहमान, सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक लीडिंग ब्रांड केसी ग्रुप के फाउंडर श्री जगदीश असलालिया जी। इनकी हर बातों को आप जरूर ध्यान से सुने। कर्म के सिद्धांत और धर्म को आचरण में ला करके व्यापार करने के सिद्धांत, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से जगदीश असलालिया जी और उनके पूरे परिवार ने मिलकर 2009 से शुरुआत करके केसी ग्रुप को एक इतनी बड़ी ब्रांड बनाने में एक मेहनत किया है और बनाया है, इस चीज को आप भी कर सकते हैं। जगदीश जी की हर बातों पे ध्यान से सुने। आज के एपिसोड में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड विथ बोनारो ब्रांड पंडित एंड कीप वॉचिंग व्यापार की बात। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।